डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जिंदगी की भागदौड़ के बीच बच्चों की भावनाओं की अनदेखी करना माता पिता व अभिभावकों के लिए कितना भारी पड़ सकता है, जिसका अंदाजा बच्चों के खेलने कूदने की उम्र में मौत को गले लगाने की पिछले दिनों हुई घटनाओं से लगाया जा सकता है। कहीं बेहतरीन कैरियर तो कहीं बच्चों से बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद तो कारण है ही। चिंता की बात यह है कि बालमन में उठने वाली भावनाओं के गुबार को समझने की कोशिश न तो घर में होती है और न ही शिक्षण संस्थानों में। जब कभी ऐसे प्रयास होते भी हैं तो काफी देर हो चुकी होती है। देश भर में बालकों के साथ होने वाला यह बर्ताव एक जैसी तस्वीर पेश करता है। ठीक वैसी ही घुटन तो राजस्थान में पत्रिका की पहल पर बच्चों ने भगवान के नाम लिखी अपनी चिट्ठियों में महसूस की। बच्चों के दर्द भरी खतों में लिखी इबारत महज उनके सवाल ही नहीं, बल्कि एकाकी महसूस करने के दौरान उनके मन के भाव भी हैं। कहीं बच्चों के साथ गलत हो रहा है, कहीं उन्हें जबरन कोचिंग में पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है, तो कहीं वे खुद को लगी फोन की लत से छुटकारा पाने की गुहार करते दिखते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बालमन से हो रहे ऐसे ही बर्ताव की भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्ष में छात्र छात्राओं की खुदकुशी के मामले 65% बढ़े हैं। पढ़ाई का दबाव, परीक्षा का भय, बुलिंग, पारिवारिक अपेक्षाएं और सोशल मीडिया की लत जैसे तमाम कारण ऐसे हैं जो बच्चों को घुटन की स्थिति में इसीलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हर स्तर पर उनकी अनदेखी होती दिख रही है। बच्चा जब कहता है कि उसे स्कूल नहीं जाना तो बजाय इसकी वजह तलाशने के अभिभावक उसे आलसी समझकर टाल देते हैं। घर में खुलकर बात करने का माहौल ही नहीं मिलता। स्कूलों की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती, लेकिन बदनामी के डर से बुलिंग की शिकायतों को दबा दिया जाता है। काउंसलर की नियुक्ति तो शायद ही कहीं होती हो। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या स्कूल सिर्फ मार्कशीट बनाने की फैक्ट्री है या बच्चों की जिंदगी संवारने की जगह। अमेरिका और यूरोप के स्कूलों में प्रशिक्षित काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और नर्स रखना अनिवार्य होता है। फिनलैंड, डेनमार्क जैसे देशों में मेंटल हेल्थ पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों का भावनात्मक बोझ समय पर सुना जाए तो उनसे जुड़े 90% मामले सुलझ सकते हैं। सबसे पहले माता पिता को जिम्मेदारी समझनी होगी। स्कूलों में काउंसलर जरूरी हों और बुलिंग पर जीरो टॉलरेंस लागू हो। स्कूलों में काउंसलर नियुक्त करने की प्रस्तावित मनोदर्पण जैसी योजनाओं को लागू करना होगा। शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाए तो जो बच्चों को सिखाएं कि मदद मांगना उनकी कमजोरी नहीं ताकत है। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके के तार जहां तक पहुंच रहे हैं वे इस अवधारणा को तोड़ने वाले हैं कि आर्थिक सामाजिक रूप से हाशिए पर पहुंचे लोगों को धार्मिक कट्टरता का पाठ आसानी से पढ़ाया जा सकता है। इस धमाके में जांच
एजेंसियों ने जो नाम उजागर किए हैं, उनमें विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले टेक्नोलॉजी और सोशल नेटवर्किंग की गहरी समझ रखने वाले हैं। इसीलिए उन्हें सफेदपोश आतंक तंत्र, व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। पहले भी दुनिया भर में कई मामले सामने आए हैं जहां आतंकी संगठनों को बौद्धिक या तकनीकी सहायता देने के बाद उच्च शिक्षित युवा खुद भी आतंकी हरकतों को अंजाम देने लगे। हमारे लिए चिंता की बात है कि वैश्विक आतंकी साजिशों में आया यह बदलाव अब भारत में भी आजमाया जाने लगा है। वैश्विक आतंकी नेटवर्क में लीडरशिप पोजीशन पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर भी रहे हैं। आतंकी संगठन अल-कायदा का संस्थापक अल जवाहिरी मेडिकल सर्जन था और इस्लामी बुद्धिजीवी के रूप में उसकी पहचान थी। ओसामा बिन लादेन के पास भी इंजीनियरिंग की डिग्री थी। आईएसआईएस के पूर्व सरगना अबू बकर बगदादी ने भी एक स्कॉलर के रूप में अपनी धाक जमा रखी थी। हालांकि उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद ये सभी प्रेम, संवेदना, संवाद, सहिष्णुता और विवेक का बुनियादी पाठ पढ़ाने से वंचित रहे। अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे संगठनों ने तो डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पेशेवरों की अपने संगठन में भर्ती का विशेष अभियान चला रखा था। हालांकि भारतीय युवाओं को व्यापक रूप से आकर्षित करने में वे नाकाम भी रहे थे। तकनीकी प्रगति ने उनका काम आसान कर दिया है। शिक्षित युवा भी नफरत, कट्टरता की राह चुन रहे हैं। तो अहम सवाल यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ने उन्हें मानवीयता, विवेक और सह अस्तित्व की कितनी शिक्षा दी। तकनीकी दक्षता तो मिल गई, पर नैतिक समझ नहीं। यह असंतुलन बड़ा खतरा बन चुका है। इंटरनेट पर एन्क्रिप्टेड संवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह नया दौर आतंक के लिए मुफीद साबित हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डार्क वेब के संयोजन ने आतंकी संगठनों को नई ताकत दे दी है। कट्टरपंथी ताकतें डिजिटल माध्यमों से ब्रेन वॉशिंग और भर्ती का काम बिना भौतिक संपर्क के कर रही है। आतंकी अब किसी गुफा या सीमा पार प्रशिक्षण शिविर से ही नहीं, लैपटॉप व स्मार्टफोन से भी संचालित हो रहा है। यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी नई चुनौती है। सीमाओं पर निगरानी या फिजिकल नेटवर्क तोड़ना ही काफी नहीं, साइबर फोरेंसिक, डिजिटल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और डार्कनेट ट्रैकिंग को अधिक सशक्त बनाना होगा। विश्वविद्यालयों, टेक्नोलॉजी संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इस खतरे के प्रति जागरूक रहना होगा। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचवी स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।